एब्सोलूट कन्वर्जेंस यानी सीरीज की कि अगर उसकी सीरीज की मॉड वैल्यू कन्वर्ज करे तो फिर वो सीरीज कन्वर्ज करती है एब्सोलूटली। इसी तरह एक कंडीशनली कन्वर्जेंस है कि अगर सीरीज कन्वर्ज करे लेकिन वो एब्सोलूटली कन्वर्ज ना करे तो फिर वो कंडीशनली कन्वर्ज करती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो सीरीज कन्वर्ज करे लेकिन उसकी जो मॉड वैल्यूज़ है ये इस तरह ये डाइवर्ज कर रही हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करती है। आगे रेस्ट्रास क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज की कन्वर्जेंस भी ये कंडीशनली होगी, एब्सोल्युटली होगी, और तीसरी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किस तरह चेक करते हैं जी? रेस्ट्रास क्राइटेरिया अप्लाई करके इफ फॉर द सीरीज summation n is equal to 1 to infinity u n x of real or complex functions defined on some set E, there exists a convergent series of non-negative numbers summation n is equal to 1 to infinity a n such that u n x का mod is less than or equal to a n। यानी कि ये सीरीज फिर जो फंक्शंस पे बेस कर रही है, u1 ऑफ x, u2 ऑफ x, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी अगर हम कहते हैं कि नॉन इस तरह हो ये सीरीज कि ये बाउंडेड हो, यानी ये जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं किसी सीरीज के, दूसरे लफ्ज़ों में ये कोई जो सीक्वेंस से बनाई गई है ये सीरीज, अगर ये कन्वर्ज कर रही हो और ये जो है वो इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स हैं वो इसको बाउंड कर रही हूँ, तो फिर ये जो सीरीज है फंक्शंस की ये यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है सेट ई में। समझ आ गई नहीं? यानी इसका मतलब है कि अगर ये हमने सीरीज फाइंड करनी हो, सीरीज चेक करनी हो कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है कि नहीं, तो इसके लिए एक ऐसी सीरीज ज़रूर हमारे पास होनी चाहिए कन्वर्जेंट सीरीज नंबर्स की, कि जो इसके हर फंक्शन वो जो नंबर की सीरीज है उसके जो नंबर्स हैं वो अगर इसके हर फंक्शन को बाउंड कर रहे हैं, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है हमारे पास फंक्शंस की ये यूनिफॉर्मली या एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है उस सेट ई पे। एग्जाम्पल देखेंगे, सीरीज साइन एन एक्स एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और एन स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली ऑन द एंटायर रियल एक्सिस। यानी कि ये जो ई सेट है उसके लिए वो पूरा रियल लाइन ले ली है, रियल एक्सिस ले रही है, तो उस पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। अब कैसे हम चेक करते हैं जी? साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर का मॉड वो यू एन एक्स हमने ले लिया इज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है वो बाउंडेड होता है, उसकी वैल्यूज -1 और 1 के दरमियान होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स बाउंडेड बाई 1 हो गया, तो लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर हो गया। अब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो साइन और ये जो सीरीज है 1 ओवर एन स्क्वायर ये हमें पता है कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है हमारे पास जो गिवन सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n x ओवर n स्क्वायर ये कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली। अब हमारे पास इस तरह लैप्लास इनवर्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज की वो किसके इक्वल होती है? इफ g ऑफ s इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी g k ऑफ s इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ g ऑफ s लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? g ऑफ t, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? समेशन 1 टू इन्फिनिटी जी के ऑफ टी। यानी यहाँ पे जितने भी उसकी सीरीज की हैं टर्म उनका सम करेंगे वो इसकी लैप्लास इनवर्स आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं जी कि लैप्लास इनवर्स
एस पावर -3/2 ई पावर 1/s। इसकी लेप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? अब ई पावर 1/s को हम जब एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीरीज तो इस तरह होगा 1 - 1/s प्लस 1/2 फैक्टोरियल एस स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल एस क्यूब प्लस अप टू सो ऑन -1 पावर n 1/n फैक्टोरियल एस पावर n। जब इसको कंबाइन करेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ समेशन 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n फैक्टोरियल एस पावर n प्लस 3/2। अब देखें यहाँ पे क्योंकि जब इधर ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर तो ये इधर पहली टर्म बन जाएगी 1/s पावर 3/2 और n की पावर 0 रखें यहाँ पे तो यही टर्म आ रही है और इस तरह ये सीरीज बन जाएगी और इसकी इनवर्स लैप्लास इसके इक्वल आ जाएगी 2t का स्क्वायर रूट पावर 2n+1 और 2n+1 फैक्टोरियल 1/पाई का स्क्वायर रूट साइन 2t का स्क्वायर रूट। अब ये इनवर्स हमने ये इनवर्स लैप्लास हमने कैसे फाइंड किया जी? इसके लिए कुछ फार्मूलाज देख लें कि हमें पता है कि गैमा n+1/2 होता है 2n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 पावर n पाई स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल और 4 पावर n फैक्टोरियल 4 पावर n फैक्टोरियल। लेट टी पावर लैप्लास ऑफ टी पावर अल्फा हमें पता है कि ये किसके इक्वल होती है? गैमा अल्फा प्लस 1 ओवर एस ऑफ अल्फा प्लस 1 वेयर अल्फा इज पॉजिटिव। तो हमने लैप्लास 1 ओवर हमारे पास क्या है? इधर इसकी जगह पे हमारे पास है 1 ओवर एस एन प्लस 3/2 और उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एस की पावर n+1/2 प्लस 1। तो ये n+1/2 हमारे पास किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस पावर n+3/2 किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा क्या है यहाँ पे t पावर n+1/2 और ये इधर डिवाइड हो जाएगा गैमा टाइम n+1/2 और t पावर n+1/2 लिख दिया और गैमा के n+1/2 की वैल्यू ये लिख दी हमने 4 पावर n फैक्टोरियल ओवर 2 n फैक्टोरियल पाई स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज यूज करके तो इस तरह हम ये इसका इस सीरीज को इस तरह लिख सकते हैं और फिर ये हमारे पास 1/पाई स्क्वायर रूट और ये जो सीरीज बन रही है ये हमारे पास बन रही है साइन 2t स्क्वायर रूट की। इसी तरह हम यहाँ पे एस पावर -1/2 लिख के हम cos 2t के स्क्वायर रूट की भी सीरीज इसी तरह लिख सकते हैं जी, यानी उसकी लैप्लास इनवर्स आ जाएगी cos 2t का स्क्वायर रूट।